हेलो एवरीवन, आज हम साहिल के साथ हैं। हेलो एवरीवन, आज हम साहिल के साथ हैं और साहिल से आज समझने वाले हैं कि साहिल की साइबर सिक्योरिटी जर्नी कैसी रही और इन्होंने अपना करियर किस तरह से साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट किया। हेलो साहिल, कैसे हो आप? आई एम फाइन सर। वेलकम टू क्रॉ सिक्योरिटी। और साहिल, आज हम समझेंगे कि कैसे आपने साइबर सिक्योरिटी को चुना, क्यों चुना। मतलब पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कैसे, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। तो सर मेरा नाम साहिल है। आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र हरियाणा। सो अभी करंटली मैं बीसीए परस्यू कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा, और साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा क्रो से। और मेरा साइबर सिक्योरिटी में जो इंटरेस्ट था ना, वो मतलब मेरे को पता नहीं था इस फील्ड के बारे में। मैं टेकी तो था 10th 11th से ही, तो मेरे को जाना था एआई फील्ड में। अच्छा। एआई फील्ड में तो फिर मेरे 11th 12th में मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है। और एआई में जो है प्रोबेबिलिटी, लीनियर रिग्रेशन वगैरह, हाँ। मैथ्स बहुत अच्छी चाहिए। ओके। तो फिर मेरे जो कंप्यूटर साइंस के टीचर थे 12th क्लास में, उन्होंने मुझे कुछ बहुत सारी फील्ड सजेस्ट की। उसमें टॉप पे उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है। उन्होंने बेसिकली मेरे को हैकिंग के बारे में बताया था। ओके। तो मैंने वहाँ से इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो मतलब स्कूल में ही आपको टीचर ने बताया कि हाँ जी। साइबर सिक्योरिटी भी करियर, बिकॉज स्कूल में बहुत कम एक्चुअली साइबर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कम होता है, बिकॉज एकेडमिक ज्यादा होता है। तो आपके टीचर ने तभी आपको 12th क्लास में ही बता दिया था हाँ जी सर। या 10th में बताया? 11 12 में मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी। ओके। तो उसमें जो कंप्यूटर साइंस के टीचर थे वो अच्छे कॉलेज वगैरह से पढ़ा के थे। मैं नवोदय से पढ़ा हूँ वैसे, हॉस्टल से। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को सब बताया कि ये फील्ड है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, इसमें अगर इंटरेस्ट जाग रहा है तो इसमें जाओ। उन्होंने मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बताया था। और मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो सिस्टम डेवलपमेंट अच्छी लगती है, सॉफ्टवेयर में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सॉफ्टवेयर में आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, बट आप फिर जब आप सोचा कि भाई साइबर में जाना है, इसमें एक वर्ड आता है हैकिंग। पेरेंट्स कैसे कन्विंस किया कि मेरे को इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि पेरेंट्स आजकल सुनते हैं तो बोलते हैं कि भैया हैकिंग है, आप कुछ क्राइम ना कर दो या कोई इस तरह का, मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्कैम के अंदर ना आओ। सो आपको कितना डिफिकल्ट रहा, कैसा रहा, मतलब जर्नी क्या थी? पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? इजी था कन्विंस करना? समझ में आया? सर मेरी मम्मी जो है वो सपोर्टिव है। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। पहले तो मैं जेई मेंस की तैयारी कर रहा था, मैं 12th के बाद 2023 के बाद 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, जेई की तैयारी करी। मेरी रैंक अच्छी नहीं आई थी, मेरे को एनआईटी, लोअर एनआईटी मिल रही थी। तो मैंने वो छोड़ा। तो मम्मी को बताया मैंने कि एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड है, तो मेरे को उसमें जाना है, मेरे को इंटरेस्ट है उसमें। मतलब मैंने अपने टीचर से पढ़ा था। तो उन्होंने बोला कि इसमें होता क्या है। मैंने कहा इसमें हैकिंग वगैरह होते हैं, सिस्टम्स को हम वल्नरेबिलिटीज निकाल के उन्हें पैच करते हैं, कंपनीज को बताते हैं ताकि वो सिक्योर रह सके। तो उन्होंने ये सुना तो ये कह रहे कुछ गलत काम मत करियो और बेशक कर ले। मतलब पेरेंट ने एक नोटिफिकेशन दी कि कुछ गलत काम नहीं करना है, बट करना है कर ले। ठीक है। उसके बाद कैसे मतलब आप कहाँ से आज, मतलब एग्जैक्टली कहाँ रहते हो? दिल्ली से ही हो या बाहर? मैं वैसे कुरुक्षेत्र से हूँ, हरियाणा से। तो मैं पिछले साल ही दिल्ली में आया हूँ अपनी मम्मी के साथ। तो अब हम यहीं पे रहते हैं। अब दिल्ली में रहते हैं? हो? हाँ जी। ओके। सो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब रेड टीमिंग होता है, ब्लू टीमिंग होता है। किस तरफ आपका ज्यादा इंक्लाइन है? किस तरफ आपको लगता है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ब्लू टीमिंग की तरफ या रेड टीमिंग? मैं हूँ रेड टीमिंग का बंदा। मेरे को अटैकिंग करना पसंद है, वल्नरेबिलिटीज निकालना, उनके एक्सप्लॉइट डेवलप करना, उनको पैच करवाना और कंपनीज को रिपोर्ट करना ताकि वो सिक्योर रह सके। तो मैं जो बेसिकली हूँ वीएपीटी रेड टीमिंग की से हूँ। ठीक है। सो अभी जैसे करियर के अंदर, जैसे अभी आपका प्लेसमेंट हुआ है, अब आप कैसे सोच रहे हो कि क्या क्या, अभी जब थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताओ। जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। तो सर ये कंपनी जो थी, ये टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर ढूंढ रही थी। तो इसमें बेसिकली नेटवर्किंग आता है, नेटवर्किंग, ट्रबल शूटिंग वगैरह। तो जो बेसिक क्वेश्चन पुट हुए थे वो नेटवर्किंग के थे। बेसिक क्वेश्चंस थे, ज्यादा एडवांस नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस बता दो बच्चों के लिए। मतलब हम नॉर्मली जब इंटरव्यू लेते हैं, जब बच्चों से बात करते हैं, तो मेरा एक सेक्शन होता है जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछता हूँ जो प्लेस हो जाते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, कि जब इंटरव्यू हो रहा था तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे। क्या कोई क्वेश्चंस याद है? तो सबसे पहले सर नेटवर्किंग के बारे में पूछा था कि नेटवर्किंग होता क्या है। ठीक है। तो ये सब पूछने के बाद उन्होंने आईपी एड्रेसेस पे गए कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्लासेस कितनी है, ये सब पूछा। उसके बाद नेटवर्क के ऊपर गए, कितने टाइप के नेटवर्क है, मैन वैन ये सब। तो उसके बाद वो गए वीलन के ऊपर, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। उनकी फिर राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उनकी कमांड लेट्स क्या है। फिर उन्होंने वीओआईपी के बारे में पूछा कि वर्किंग कैसे है उनकी, सिग्नल्स कैसे भेजती है, ये सब। तो आपने ये सब कुछ क्लास में पढ़ा था? किसने पढ़ाया था आपको ये सब? मैंने ऐसा सुधीर सर और दीपक सर से पढ़ी थी, नेटवर्किंग दोनों से ली थी। ठीक है।
सो अभी जैसे इस कंपनी में आपका ज्वाइनिंग हो चुका है या अभी होना है? 7 मई से। 7th में से आप ज्वाइन करने वाले हो। आप मुझे एक और चीज़ बताना कि जब आपने यहाँ पे क्लासेस ली तो आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा? मतलब जैसे होता है ना कि इस टॉपिक में मेरा बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। जैसे इथिकल हैकिंग हुआ होगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, वायरस, वॉर्म्स, सोशल इंजीनियरिंग, फुटप्रिंटिंग। कौन सा टॉपिक आपको इथिकल हैकिंग के अंदर अच्छा लगा? सबसे पहले जब क्लासेस चल रही थी ना, मेरा पहला बैच था लिनक्स का, आनंद सर से। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही हर एक फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। जैसे लिनक्स पढ़ रहा हूँ तो मेरे को लिनक्स में इंटरेस्ट आ गया कि मैं लिनक्स में जाऊँगा आगे। नेटवर्किंग पढ़ी, नेटवर्किंग में इंटरेस्ट आ गया। तो फिर मेरा एपीटी चला था भावेश सर से, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मेरे को एपीटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, पेन टेस्टिंग करने में, कि मतलब सिस्टम्स को कैसे हैक किया जाता है, उनके अंदर कहाँ कहाँ लूप होल्स हो सकते हैं, कैसे कैसे लूप होल्स क्रिएट करते हैं, उन लूप होल्स के एक्सप्लॉइट कैसे डेवलप करती है, ये सब बनाने मेरे को इसमें। सो एपीटी में आपने एडी पेन टेस्टिंग वगैरह के बारे में सुना किया है? सर मेरी जो बेसिकली मेन फील्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टिंग ही है। मतलब मेरे को एडी पेन टेस्टिंग में आगे जाना है, मेरा फेवरेट टॉपिक वही है। ठीक है, सो फेवरेट टॉपिक आपका एडी पेन टेस्टिंग है। और जैसे कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे ओएससीपी सर्टिफिकेशन है, सीएच सर्टिफिकेशन है, सीआरटीपी है, इनके बारे में क्या व्यू है आपका? मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, या मतलब इंडस्ट्री में लोग मांगते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर करंटली मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन अभी तो नहीं है, तो मेरे को जॉब फिर भी मिल चुकी है। पर अगर एमएनसीज वगैरह में देखो तो वहाँ पे सर्टिफिकेशंस की नीड होती है। और सर्टिफिकेशंस आपको ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्किल्स दिखाने के लिए चाहिए, पर जब हम उसके वॉक थ्रूज पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे ओएसीपी है वो प्रॉपर एडी ओरिएंटेड है और लिनक्स ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखता हूँ जो कि मैंने आज तक पढ़ी नहीं। तो सर्टिफिकेशंस की इंपॉर्टेंट तो है अगर अपनी स्किल्स डेवलप करना। कंटेंट पढ़ा है ऑफसेट का? जो ओएसीपी का भी पढ़ रखा है, सीआरटीपी का भी कर रखा है। वेरी गुड। सो वेब के बारे में, वेब भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। सो वेब के अंदर जैसे ओएस टॉप 10 होती हैं या साइंस टॉप 25 होंगी, उसके बारे में आपको, आपका वेब कंप्लीट हो गया या अभी हो गया कंप्लीट? ओके। सो उसका आपको क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा लगा या वेब को आपने ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया? सर वेब में एक्चुअली मैं पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, पर मैं बग बाउंटी की तरफ चला गया स्टार्टिंग में। तो वहाँ से मेरे को बग्स मिले, वो डुप्लीकेट दे रहे थे, जो फिर मैं पेन टेस्टिंग करता गया, मेरे को नहीं मिल रही, तो मैं डिमोटिवेट हो गया था वेब से। अच्छा, तो मतलब उस मोमेंट पे आप डिमोटिवेट हो गए कि जब आप बग बाउंटी करते थे कि भाई जो बग्स मिलते थे या तो छोटे मिलते थे या फिर वो पहले से डुप्लीकेट बग्स मिलते थे। आपने रिपोर्ट किए थे वैसे? कहीं से कुछ रिकॉग्निशन आया, कहीं से कोई किसी भी कंपनी में? हॉल ऑफ फेम मिला। हॉल ऑफ फेम मिला, वेरी गुड। सो एटलीस्ट दैट इज ऑल्सो गुड। मतलब अगर आपने कुछ किया है, सो आपने अगर डुप्लीकेट वर्क्स भी निकाले हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन। बट मुझे ये बताना कि जैसे जैसे करियर ग्राफ है, आगे क्या करोगे? आगे कैसे इसके अंदर अपना और मतलब आगे कैसे बढ़ोगे? सर मेरी प्लानिंग तो अभी ये है, जैसे मेरी बीसीए चल रही है, फर्स्ट ईयर है, तो मेरे पास बीसीए का फर्स्ट ईयर ही चल रहा है। ओके। मेरा अभी 3 साल है मेरे पास, तो मैं इन 3 साल में सोच रहा हूँ कि 3 साल मैं जॉब करूँ, कहीं पे भी मतलब एक्सपीरियंस लेना है। तो 3 साल के बाद मैं मैथ्स की तैयारी कर रहा हूँ, निमसेट एग्जाम होता है, तो वो क्रैक करना है मेरे को, एमसीए करनी है एनआईटी से, तो फिर उसके बाद वहाँ से क्लियर। सो अभी मतलब बीसीए के फर्स्ट ईयर में ही हो आप, और अभी जॉब भी आपने सिक्योर कर लिया है, और आपका भी मेन ऑब्जेक्टिव है कि थोड़े 3 साल जब तक आपका बीसीए चल रहा है उस दौरान आप जितने अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोगे, इन्फोसेक में, नेटवर्क्स में, वायर उसमें, लिनक्स वगैरह के हर डोमेन्स के अंदर आप थोड़ा सा। तो जब आपका इंटरव्यू हुआ, ठीक है, और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने कैसा, मतलब आपको कैसा लगा? मतलब हाउ वाज योर फीलिंग? फर्स्ट फीलिंग क्या थी आपकी? सर आई वाज एक्साइटेड। एक्साइटेड थे? यस सर। अच्छा, कि मतलब पहली बारी मैंने, मतलब मेरे दूसरा इंटरव्यू था, दूसरे इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो मेरे को अच्छा तो लगा। सो सेकंड इंटरव्यू क्रैक हो गया। सो फर्स्ट इंटरव्यू जो क्रैक नहीं हुआ उसके बारे में बात करते हैं। उसमें क्या ऐसा रहा कि जो क्रैक नहीं हो पाया? मतलब अपने हिसाब से खुद सोचना कि यहाँ पे सर मेरी कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे जिसकी वजह से शायद क्रैक नहीं हुआ। क्या था? सर फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया था वो वीएपीटी के लिए था, तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट 3 राउंड तो क्लियर हो गए। 4th राउंड में उन्होंने प्रैक्टिकल करवाया, उन्होंने वहाँ पे मतलब लाइव वेबसाइट दे दी थी, तो उसमें एपीआई ज़्यादा थी, तो एपीआई टेस्टिंग मैंने इतनी अच्छे से पढ़ी नहीं थी, तो फिर भी मैंने रिपोर्ट बना के दी। फिर 5th राउंड एचआर राउंड हुआ था, तो एचआर ने वहाँ पे मेरे को कहा कि मतलब हम ना क्वालिफाइड बंदे ढूंढ रहे हैं जो मतलब डिग्री हो जिनके पास, तो वहाँ से मेरे को ये। तो अब मुझे ये बताना कि एपीआई, उसके बाद एपीआई पढ़ा आपने? हाँ जी, अब पढ़ लिया।
ओके, सो कितने इस इंटरव्यू के बाद कितना आपने एपीआई को डिग आउट किया, कितना समय लगाते थे आप हर रोज? सर बेसिक एपीआई मैंने 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर दी थी। एक टूल है पोस्टमैन, वो पढ़ लिया था, बस इतना ही करा। पोस्टमैन को पढ़कर आपको समझ में आ गया कि एपीआई अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ओके, एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बच्चों को बताओगे कि जैसे कि ये टूल अच्छा है, या एडी एक्सप्लॉइटेशन में बच्चों को ये टूल यूज करने चाहिए ताकि इजी तरीके से इन्यूमरेशन कर पाए, इजी तरीके से एस्केलेट कर पाए। कुछ टूल्स के नाम आप बच्चों को सजेस्ट कर सको, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बच्चों को सजेस्ट करो जो बच्चों को एक्चुअली में हेल्प करे। सर तो एडी पेन टेस्टिंग प्रॉपर विंडो बेस्ड है। तो विंडो बेस्ड में सबसे पहले होती है फायरवॉल्स होती है, एनसीज होती है, वो हमें डिटेक्ट कर लेते हैं हमारी हर एक्टिविटी। हम टूल्स नहीं चला सकते। तो एक टूल आता है इनविजी शेल, जो पावर शेल में रन करते हैं। तो वो क्या करता है, एक शेल बना के दे देता है जो कि इनविजिबल है, उसे कोई लॉग्स क्रिएट नहीं हो रही, कोई कुछ एरर मतलब जनरेट नहीं होगा। तो वहाँ पे हम अपने जो भी पेलोड चला सकते हैं वहाँ पे चला पाएंगे। जैसे मिमिकैट्स टूल है, तो अगर हम सिंपल पावर शेल में इंपोर्ट करेंगे ना, तो बहुत सारे एरर्स जनरेट कर देगा कि वायरस है, मालवेयर है। पर अगर हम इनविजी शेल करके उसे डंप करेंगे तो वो नहीं करेगा। तो 2 टूल ये हो गए। एक हो गया नेट लोडर, मतलब नेट लोडर जो है ना वो मेमोरी में रन करेगा बिना उसे डाउनलोड करे, मतलब वेब से ही रन करेगा प्रोसेस की मेमोरी में इंजेक्ट करके, और वो डाउनलोड नहीं करेगा, जिससे सिस्टम को पता ही नहीं लगेगा कि मालवेयर इंस्टॉल हुआ है। ओके, तो ये बेसिक टूल्स हैं। मुझे अब चलो ठीक है, ये टूल्स की बात होगी। मुझे एक और चीज जाननी है कि आप की करंट एज क्या है? सर मेरी अभी 19 मतलब 20 हो गई पूरी। तो 20 इयर्स की आपकी एज है, तो अपना करियर 20 इयर्स की एज में स्टार्ट कर, जो कि बहुत अर्ली है। और एटलीस्ट यू स्टार्ट, आपने काम करना शुरू करोगे तो आपको प्रोसेस समझ में आएगा, कैसे काम होता है, क्या किस तरह से आपको कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में बात करनी होती है, कनेक्ट करना होता है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो जब आप एक कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हो। सो अभी बहुत लंबी जर्नी है। जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने सबसे पहले किसको बताया, लाइक क्या रिएक्शन था, किसको बताया आपने? सबसे पहले तो मैंने अपनी मम्मी को बताया था कॉल करके, तो मम्मी भी खुश हुई थी। तो मम्मी के बाद मेरे यहाँ पे क्लासमेट्स हैं, जो दोस्त हैं मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने बताया था। अच्छा। तो वो भी एक्साइटेड थे। ओके, सो मुझे एक और चीज़ बताना कि जब आपको यहाँ से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया ड्यूरिंग योर दिस प्रिपरेशन, मतलब आप जब पढ़ते थे तो आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया होगा, हेल्प किया होगा कि ये चीज़ करो, इस चीज़ पर फोकस करो। जैसे कई बार बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चों को आप लाइक शाउट आउट देना चाहते हो कि जो कि सर ये बच्चे हैं, जो ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक्चुअली मुझे हेल्प किया चीज़ों के अंदर, सो आप मुझे शाउट आउट दे सकते हो इनको? सर सबसे पहले विदु दिवाकर और सैनी सिंह बिस्ट, सर इन दोनों की प्लेसमेंट अभी रिसेंटली वीएपीटी में हुई थी। तो उसके बाद एक अंकित सिंह बोहरा, वो भी यहीं पे मतलब मेरे साथ ही है। तो ये 3 दोस्त थे मेरे, हम चारों एक साथ रहते पढ़ते थे, और टीचर्स भी थे काफी। भावेश सर एक है यहाँ पे, उन्होंने बहुत साथ दिया मतलब यहाँ पे पढ़ाने में। सो अभी जैसे आपका जॉब हो गया है तो आप रेगुलर में तो जॉब पे जाओगे, तो आप सैटरडे संडेज पे इसको कंटिन्यू करोगे कोर्सेज को? हाँ सर, ये 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे और संडे मतलब ऑफ है। तो मैं वीकेंड बैचेस लूंगा, जैसे मेरे कुछ बैचेस रह रहे हैं अभी, तो मैं वीकेंड में कंप्लीट करूंगा। ओके, वेरी गुड। सो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा समझ में मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप जब आगे जाओगे, ठीक है, और आगे जाने के बाद आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलेंगी, बिकॉज जब आप एक कंपनी में जाते हो, सो आप अभी प्रिपेयर्ड हो कि वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सको, या प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करने का सोचा है? सर अभी तक तो मतलब मैंने वर्क नहीं किया इंडस्ट्री में, तो मेरे को पता नहीं वहाँ पे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। वहाँ पे ट्रेनर्स जो हैं वो सिखाएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसे ट्रबल शूट करो, ऐसे सही करना है। तो मैं रेडी हूँ इसके लिए। तो आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर कोई भी चैलेंज आपके सामने आता है तो उस चैलेंज को आप ओवरकम, मतलब आप कॉन्फिडेंस हो एकदम, ठीक है। तो जो प्लेसमेंट, वो प्लेसमेंट से आप पहले आपने कोई सेशंस लिए थे, मतलब पीडी सेशंस लिए थे, तो उसका मुझे एक्सपीरियंस जानना है। वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्या करते थे उसमें? तो यहाँ पे सर पीडी सेशंस में मानसी मैम ने बहुत मदद की है। यहाँ पे वो बताते हैं, मैं पहले ना मैं बोल नहीं पाता था किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस। आप देखो ना कैसे बात कर रहे हो, पूरा का पूरा मतलब पूरी जर्नी आपने बताई, कोर्सेज के बारे में, करियर के बारे में, इनफैक्ट फैमिली, मतलब सब कुछ आपने इंक्लूड किया। बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहे हो। बट एक्चुअली में जो शुरुआत में थे, शुरुआत में क्या थे और अब क्या हो? सर शुरुआत में मैं बोल नहीं पाता था, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जो मैं मतलब मेरे को पता है कि नॉलेज होगी, पर मैं नहीं बता पा रहा। तो मैंने पीडी सेशंस लिए, वहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंस आया
काफ़ी सारे बच्चे होते थे, उनके सामने बोलता था, इंट्रोडक्शंस देता था, पढ़ता था लाइंस वगैरह को, समझाता था उन्हें, तो इससे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो ये मतलब बहुत बड़ी ये प्लस पॉइंट था क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हुआ कैसे, क्योंकि जब आपने बोलना शुरू किया, डर लगता है जब इंटरव्यू में बैठते हो? अब नहीं लगता। अब नहीं लगता। फर्स्ट इंटरव्यू दिया था उसमें मैं थोड़ा वो हो रहा था, नर्वस हो रहा था, तो सेकंड में मेरा कुछ नहीं, मतलब 2 सेकंड में फ्रैंक हो गया था उनके साथ। मतलब आप कॉन्फिडेंट थे कि मैं बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकता हूँ। ठीक है। सो ये हमारा एक छोटा सा मतलब हम सेशन करते हैं हर स्टूडेंट्स के साथ जो अपना करियर देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में और साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं। बेसिकली उनके लिए दिस इज ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। जैसे आपने अपना करियर शुरुआत किया, क्लाउड इन्फोटेक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने ज्वाइन किया है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे अभी भी हुआ है, राइट? और शायद पुराने भी आपको सीनियर्स भी मिलेंगे वहाँ पे। सो ये जो जर्नी होती है, इस जर्नी का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बच्चे किस तरह से सीख जाएं, इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेते, और जब आप एक बार इंडस्ट्री में एंट्री लेते हो उसके बाद आप और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब इनफैक्ट आपको बहुत सारी चीज़ें और सीखनी है। अभी आप 19-20 ईयर के बहुत यंग हो और बहुत शार्प माइंड है, मतलब 20 साल की उम्र में आपने एक जॉब सिक्योर कर ली। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो 20 साल तक जज ही नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है। ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड। आपने साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर चूज किया। और अगर कोई और देख रहा है इस वीडियो को, तो उनको क्या बोलना चाहोगे साइबर सिक्योरिटी में? ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या आप कुछ बोलना? सर सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी को लोग समझते हैं ये एक सबसे पहले तो क्राइम है, इसे पढ़ेंगे तो हम मतलब क्रिमिनल वगैरह वाली साइट में जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एक अच्छा कैरियर है, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जरूरी नहीं है साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ पेन टेस्टिंग वगैरह है, इसमें डिफेंस की भी चीज़ें हैं, नेटवर्किंग है, लिनक्स है, ये काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स को क्लैरिटी नहीं होता साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो जैसे आपके मॉम को क्लैरिटी था, आपने उनको समझाया तो वो समझ के। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स को ना क्लैरिटी नहीं है, वो उनको लगता है कि वो कुछ फ्रॉड करेंगे, कुछ गलत करेंगे। तो उन बच्चों को क्या बोलना चाहो, कैसे वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करे, क्या बोले उनको जाके? सर सबसे पहले तो कैरियर आपका है, बच्चों का कैरियर है, ना कि उनके पेरेंट्स को। उनके पेरेंट्स ने कर लिया है, हाँ। तो बच्चों को अगर फील्ड में इंटरेस्ट है तो जरूर मतलब पढ़े, साइबर सिक्योरिटी को पढ़े। पेरेंट्स मान जाएंगे, एक टाइम तक ही मना करेंगे पेरेंट्स, उन्हें मनाओगे तो मान जाते हो। ओके, सो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें हमने आपसे पूरा जर्नी समझा, और ये बहुत अच्छी आपने बात की कि पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है, आपको बात करके ही आप कन्विंस कर पाओगे। और इनफैक्ट अगर भी आप भी करियर देख रहे हो तो आप बात कर डेफिनेटली अपने करियर के अंदर अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो आपके गार्जियंस हैं, उनको कन्विंस कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर चूज कर। आपको लगता है कि आप इसमें बहुत आगे तक जाओगे? कितना कॉन्फिडेंस सोच रहे हो? सर है फुल कॉन्फिडेंस है। तो साहिल को बहुत शानदार कॉन्फिडेंस है कि करियर अच्छा चलेगा और ग्रोथ बढ़िया होगी। इस पूरी जर्नी के अंदर हम साहिल के साथ हैं। ठीक है, वी विश बेस्ट ऑफ लक टू साहिल। एंड साहिल, मैं हमेशा क्रॉ सिक्योरिटी और मैं आपके साथ रहूँगा कि आपको अगर कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कभी भी कोई चीज़ सीखनी है, समझनी है, तो आप क्रॉ सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप आओ, सीखो। इनफैक्ट अगर आपको कोई काम वहाँ पे दिया जा रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो और कोशिश करो ओवर डिलीवर करने की। अगर आपको थोड़ा कुछ काम मिला है और वो आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप सीखो और उसको जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करो। सो इसी नोट के साथ वी विश बेस्ट ऑफ लक टू साहिल। एंड ऐसी ही वीडियो के साथ हम आते रहेंगे और ऐसी जर्नी आप तक लेते रहेंगे। हर बार जितनी बार भी हमारे स्टूडेंट्स प्लेस होंगे, उनकी रियल लाइफ जो जर्नी होती है, रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस होती है, आप तक शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो लोग अपना करियर देख रहे हैं। उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए जो अपने बच्चों को एक अच्छा करियर देना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, बिकॉज इट्स अ नाइस करियर। अगर कोई पैशनेट है, पैशन इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, राइट? साइबर सिक्योरिटी में, बिकॉज मैं भी बहुत पैशनेट था, तभी मैंने साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर चूज़ किया। और मैं स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा पैशन रखो, और पेशेंस तो चलो धीरे धीरे एज के साथ जैसे आप बढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली आएगा। सो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक टू साहिल ऑल्सो, जो करियर
बनाना चाहते हैं, जो अभी सोच रहे हैं करियर बनाने का, सो यू ऑल कैन विजिट क्रॉ सिक्योरिटी एंड चेक आउट आर कोर्सेज विच आर देयर ऑन आवर वेबसाइट, एंड द लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अब समर ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट हो रहा है, समर ट्रेनिंग में आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग को ज्वाइन कर सकते हैं।